नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामायण के नेक्स्ट एपिसोड में। आज हम आगे की कथा सुनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो श्री राम भरत जी को समझा रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। हे भरत, तुम 10 वर्ग, पंचवर्ग, चतुर्वर्ग, सप्तवर्ग, अष्टवर्ग, त्रिवर्ग, तीनों विद्याएं, बुद्धि से इंद्रियों पर विजय, षडगुण, देव मनुष्य संबंधी आपत्तियाँ, राजकृत, वंशीकृत, प्रकृति तथा मंडल, यात्रा विभाग, दंड विधान और संधि विग्रह, इन सबको हे उपाध्याय रूप से जानती तो हो ना। ये सारी विद्याएं गुरुकुल में पढ़ाई जाती हैं, जिनसे हम कैसे व्यवहार करें, कैसा राजा बने, ये सब सिखाया जाता है। राइट। तो इसलिए गुरुकुल की जो शिक्षा थी वो बहुत अच्छी थी, वो आपको जीवन जीना सिखाती थी। और अब आजकल की शिक्षा है, हमें जीवन निर्वाह करना सिखाती है, जीवन जीना नहीं सिखाती है। हमारे टाइम तक तो एक सब्जेक्ट आता था मोरल एजुकेशन, अब तो वो भी बंद हो गया है। अब तो सेफ्टी पढ़ानी पड़ती है बच्चों को। हे मतिमान, तुम नीति शास्त्र के अनुसार 3-4 मंत्रियों को एकत्र कर एक साथ अथवा पृथक पृथक उनके साथ विचार विमर्श तो करते हो। क्या तुम अग्निहोत्र आदि अनुष्ठान करके वेद अध्ययन को सफल करते हो? दान और भोग में लगाकर क्या तुम अपने धन को सफल करते हो? देखिए अब कितनी सुंदर बात की गई है कि अगर तुमने वेद पढ़ा है, उसके बाद तुम अग्निहोत्र कर रहे हो, तो तुमने अपनी जो पढ़ाई है उसको सफल बना लिया है। लेकिन अगर कोई सिर्फ वेद पढ़ता रहे और उसमें जो लिखा हुआ है हवन आदि भी ना करे, तो उसको सफल नहीं मानेंगे आप। राइट। उसके बाद दान और भोग में लगाकर क्या तुम अपने धन को सफल करते हो? इसमें देखिए दान और भोग दोनों लिखा हुआ है, क्योंकि धन की 3 ही गति हो सकती है। चाहे तो आप उसे दान दे दोगे, या उसका भोग कर लोगे, या फिर वो उसका नाश हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इससे पहले कि उसका नाश हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, आप उसे दान दें और उसका भोग करें। दान देने, आपकी जो कमाई है उसका 10% आपको दान देना चाहिए, ऐसा हमारे वेदों में लिखा हुआ है। और 90% जो धन हम कमाते हैं उसका हमें भोग करना चाहिए। भोग भी त्याग भाव से करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि वो धन जब आप उसका भोग कर रहे हो तो आपको नुकसान ना पहुंचाए। राइट। लेकिन आपको वो अंदर से संतुष्टि दे। जैसे आप खाना खाएं, अच्छा आपके पास सब्जी भी है, दाल भी है, रोटी भी है, चावल भी है, सब कुछ भी आपका मन करता है वो आप खा लेते हो। लेकिन जब भी आप उसको त्याग भावना छोड़ के उसके पकोड़े बना के, अलग अलग मिठाइयाँ, उसमें इतनी चीनी डाल के रोज़ ही मिठाई, हलवे, खीर खा रहे हो, तो वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप भोग तो कर रहे हो लेकिन त्याग भावना से नहीं कर रहे, तो जिसके कारण आप फिर मोटे हो जाओगे, फिर आपकी वो सेहत में नुकसान देगा। तो इसलिए हमें हमेशा भोग त्याग भावना से करना चाहिए। राइट। हाँ। यथा विधि संतान उत्पन्न कर क्या तुम अपनी स्त्री को सफल करते हो? तुमने जो शास्त्र श्रवण किया है तदनुसार शील और सदाचार में जीवन बनाकर क्या तुम अपने शास्त्र श्रवण को चरितार्थ करते हो? अब वही बोल रहे हैं कि जो जो तुमने पढ़ा है उसका तुम उपयोग करके उन्हें सफल तो कर रहे हो। हे भरत, तुम स्वादु पदार्थों को अकेले ही तो नहीं खा लेते। खाते समय यदि मित्र उपस्थित हो तो उन्हें देकर खाते हो ना। देखिए जब भी हम कुछ चीज़ खाने लगते हैं तो अरे ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, इसको तो सिर्फ मैं खाऊंगा, कोई और नहीं खाएगा, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा क्योंकि तो मेरी फेवरेट चीज़ है ना। लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता वो आपके मित्र की भी फेवरेट चीज़ हो, तो हमेशा हमें मिल बांट कर ही खाना चाहिए, जिससे हमेशा प्रेम बढ़ता है। राइट। देखो इस प्रकार धर्मानुकूल दंड धारणा करने वाले नीतिज राजा प्रजा का पालन करके संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी हो मरने के पश्चात स्वर्ग सुख विशेष उत्तम जन्म को प्राप्त करता है। राइट। तो अगर आपको अगले जन्म में अच्छी चाहिए चीज़ें तो आपको इस कर्म में अच्छे काम करने पड़ेंगे। कई बार आप
बोलते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरा काम करते हैं लेकिन उनको उनके कर्मों का फल नहीं मिलता है। तो इसका क्या विधान बना दिया है भगवान ने कि आप इसका इस जन्म में कुछ भी कर लो, इस जन्म का जो भी आपको जो है उसका दंड है वो अगले जन्म में मिलेगा। अगले जन्म में भगवान आपको कुत्ता बिल्ली ये सब बना देगा, जानवर बना देगा, पेड़ बना देगा। मतलब पेड़ जो है वो सबसे अगर आप अगले जन्म में पेड़ बन रहे हैं ना, इसका मतलब आपने सबसे ज़्यादा बुरे काम किए हैं, राइट। और अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आप मनुष्य भी बन सकते हो अगले जन्म में भी, और अगले जन्म में आप क्या पता आपको अगला जन्म ना मिले और आप मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से इस जन्म में आपको छूट दे रखी है, उसका फल आपको अगले जन्म में मिलता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा जब हम गलत काम करते हैं तो हमारे अंदर ही दुख उत्पन्न हो जाता है, हमें गिल्ट महसूस होता है। और जैसे हम खाना पीना गलत खाते हैं तो हमें बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इस जन्म में भी हमें उसका फल मिलता रहता है, लेकिन ज़्यादा हमें फल उसका अगले जन्म में मिलता है। कुत्ता बिल्ली बना देता है भगवान हमें, राइट। हाँ, तो इसलिए आपने देखा होगा ना, कलयुग है ना, बहुत बुरे बुरे लोग हैं और तो मरते हैं तो क्या होता है, पेड़ बनेंगे। तो अभी क्या है, पेड़ कम होते जा रहे हैं ना, लेकिन आगे आगे हम ज़्यादा पेड़ लगा रहे हैं। अभी ज़्यादा पेड़ों की ज़रूरत है क्योंकि जितने भी बुरे लोग थे वो पेड़ कट कट के मनुष्य का रूप धारण कर लिया उन्होंने। तो आगे चल के हमें पेड़ ज़्यादा लगाने पड़ेंगे क्योंकि कलयुग वाले लोग मरेंगे ना। आगे देखते हैं। श्री राम के इस राजनीति से परिपूर्ण उपदेश को सुनकर भरत बोले, परंपरागत अपने कुल की मर्यादा को छोड़ने वाले धर्महीन मेरे लिए राजधर्म का उपदेश किस काम का। हे पुरुष श्रेष्ठ, हमारे कुल में तो यही सनातन नियम चला आता है कि ज्येष्ठ पुत्र के समक्ष छोटा पुत्र राजा नहीं होता। अतः हे राघव, आप मेरे साथ धन धान्य से समृद्ध अयोध्या नगरी में चलिए और अपना राज्याभिषेक कराकर हमारे कुल का कल्याण कीजिए। तो फिर भरत बताता है कि आप ये उपदेश मुझे ना दें क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं राजा नहीं हूँ, आप ही राजा बनेंगे, आपका ही राज्याभिषेक होगा। हे भाई, जब मैं केकई देश अपने ननिहाल में था और आप वन में चले आए थे, तब सज्जनों से प्रशंसित और अश्वमेघ आदि यज्ञ करने वाले पिताजी स्वर्गवासी हो गए। सीता और लक्ष्मण सहित आपकी अयोध्या छोड़ते ही महाराज दुख और शोक से संतप्त होकर स्वर्गवासी हो गए। भरत जी के मुख से पिताजी की करुणा पूर्ण मृत्यु का समाचार सुनकर श्री राम मूर्छित हो गए। जल सिंचाई आदि क्रिया के द्वारा सचेत होने पर आंखों में आंसू बहाते हुए श्री राम बहुत करुणापूर्ण विलाप करने लगे। जब पिताजी का ही देहांत हो गया तब अयोध्या जाकर ही क्या करूँगा। राजाओं के मुकुट मणि महाराज के बिना अब अयोध्या का शासन कौन करेगा। मुझ जैसे अभागे पुत्र से उन महात्मा का क्या प्रयोजन। वे मेरे वियोग जन्य शोक में मृत्यु को प्राप्त हुए और मैं उनका अंतिम संस्कार भी न कर सका। हे निष्पाप भरत, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने और शत्रुघ्न ने पिताजी के संपूर्ण अंत्येष्टि कर्म तो कर लिए। शोक से व्याकुल श्री राम भरत से ऐसा कहकर फिर सीता की ओर मुख करके पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश मुख वाली सीता जी से बोले, हे सीते, तुम्हारे ससुर का देहांत हो गया है। हे लक्ष्मण, तुम पिता विहीन हो गए हो। महाराज के स्वर्गवास का यह दुख समाचार भरत ने हमें सुनाया है। ससुर के परलोक वासी होने का वृतांत सुनकर सीता जी के नेत्र आंसुओं से ऐसे भर गए कि वे अपने पति को भी न देख सके। उधर वशिष्ठ जी राम को देखने की अभिलाषा से महाराज दशरथ की रानियों को आगे कर राम आश्रम की ओर चले। सब सुखोपयोगी भोज्य पदार्थों से हीन श्री राम को देखकर शोक संतप्त दुखी माताएं अश्रुपात करती हुई उच्च स्वर से रोने लगी। सत्य प्रतिज नरकेसरी श्री राम ने माता को देखते ही उठकर उनके चरण कमलों का स्पर्श कर किया। दुखित सीता जी ने अपनी सासुओं का चरण
स्पर्श किया। फिर आंखों से आंसू भरकर उनके सामने जा खड़ी हुई। दुख से पीड़ित और वनवास के कारण कृष्ण एवं दीन सीता को देखी कौशल्या ने सपुत्रीवत हृदय से लगाकर कहा, हाँ विदेहराज जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधु तथा यशस्वी राम की धर्म पत्नी सीता इस निर्जन वन में इस प्रकार कष्ट क्यों भोग रही हो? महारानी कौशल्या दुखी हो इस प्रकार कह रही थी कि भरत के ज्येष्ठ भ्राता राम ने वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरण कमल स्पर्श किए। जिस प्रकार इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के चरणों का स्पर्श करता, उसी प्रकार तेजस्वी श्री राम अग्नि के समान पुरोहित वशिष्ठ को चरण स्पर्श पूर्वक प्रणाम कर उनके साथ आसन पर बैठ गए। श्री राम और वशिष्ठ जी के बैठ जाने के पश्चात धर्मात्मा भरत भी अपने मंत्रियों, प्रजा के मुखियों, सेनापति और धर्मात्माओं के साथ राम के पास ही उनसे कुछ नीचे स्थान पर बैठ गए। उस समय सत्यव्रतधारी श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण और धर्मात्मा भरत अपने नगरवासी सुहृदयों से घिरे हुए इस प्रकार से उभयमान हो रहे थे जैसे यज्ञ में ऋतंजियों के साथ अग्नि यंत्र शोभा को प्राप्त होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि आज श्री राम को अपने पिता के दुख निधन के बारे में पता चला। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।